आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास, समर्थन में 464 वोट। जाने विरोध में किन 2 सांसदों ने किया मतदान। आदिवासी और विधवा है राष्ट्रपति, इसीलिए नई संसद में नहीं बुलाया, उदयनिधि स्टालिन का बयान। कुर्मी आंदोलनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव, डीएसपी बीडीओ समेत 4 घायल। कनाडा पर भारी पड़ रही पीएम ट्रूडो की खालिस्तान पॉलिसी, देखिए ये रिपोर्ट। खालिस्तानी सुर में क्यों गाने लगते हैं कुछ गायक। किम जोंग उन को रूस ने दिया ऐसा गिफ्ट कि अमेरिका की उड़ जाएगी नींद। यूक्रेन को लेकर मंत्री स्तरीय बैठक में भिड़े रूस अमेरिका, एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। क्राउन प्रिंस का बड़ा बयान, कहा सऊदी अरब के पास भी होंगे परमाणु हथियार। सूफी नाइट में झूमे परिणीति चोपड़ा, राघव चड्ढा, इनसाइड वीडियो वायरल। और भारतीय टीम से बड़े खिलाड़ी गायब, वर्ल्ड कप से पहले पूरी ताकत झोंकेंगे कंगारू टीम। देश में पिछले 27 साल से एक बिल का जिक्र बार बार हो रहा है। किसी भी पार्टी ने इस बिल का नाम नहीं बदला। ये था महिला आरक्षण बिल। 27 साल बाद 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया और 20 सितंबर को भारत की नारी को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण की शक्ति देने वाला बिल लोकसभा में पहली बार पास हुआ। लोकसभा में 2 दिन तक चली इस लंबी बहस के बाद महिला आरक्षण विधेयक पर मुहर लग गई। ये विधेयक 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया। अब गुरुवार को ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 464 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने बुधवार को नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। स्टालिन ने कहा, राष्ट्रपति मुर्मू को इसीलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो विधवा है और आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती है। उदयनिधि स्टालिन ने तंज कसा और पूछा, क्या इसे ही हम सनातन धर्म कहते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने मदुरई में एक कार्यक्रम में ये बयान दिया। उन्होंने कहा, हम इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे। उदयनिधि स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया कि करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नया संसद भवन एक यादगार परियोजना थी। फिर भी भारत के प्रथम नागरिक होने के बावजूद राष्ट्रपति मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया गया। उनकी आदिवासी पृष्ठभूमि और एक विधवा होने के कारण कार्यक्रम से दूर रखा गया। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले घाघरा स्टेशन पर रेल चक्का जाम के दौरान कुर्मी आंदोलनकारियों ने जिला प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे कई आरपीएफ और जिला पुलिस के जवान घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है। हमले में डीएसपी बीडीओ सहित जिला पुलिस के 2 जवान घायल हुए हैं। कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर आंदोलनरत कुर्मी समाज के लोगों द्वारा घाघरा हॉल्ट पर 12 घंटे रेल चक्का जाम के बाद रात्रि लगभग 9:25 में सुरक्षा बल द्वारा आंदोलनकारियों को रेल ट्रैक से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, जिसके जवाबी कार्रवाई में आंदोलनकारियों द्वारा पत्थरबाजी की गई। भारत और कनाडा के रिश्तों की तलखी कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई है। दोनों देशों ने अपने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ये कोई पहली बार नहीं है जब खालिस्तानियों के समर्थन में कनाडा खड़ा हुआ है, लेकिन इस बार जस्टिन ट्रूडो ने एक आतंकी के समर्थन में भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाने की कोशिश की है। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने उनकी कोशिशों को खारिज कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने दोनों देशों के रिश्तों को दांव पर लगा दिया है, वो भी तब जबकि 16 लाख से ज्यादा भारतीय कनाडा में रहते हैं। कनाडा का भारत में निवेश है। ऐसे में सवाल है कि एक आतंकी के लिए ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम आपको बताते चले कि ट्रूडो की खालिस्तानी पॉलिसी कनाडा पर भारी पड़ रही है।
भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद के बीच कनाडा के रहने वाले एक पंजाबी रैपर और सिंगर शुभ का मुंबई कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया गया है। शुभ पर खालिस्तान समर्थक होने का आरोप है। उसने कुछ दिन पहले भारत का एक विवादास्पद नक्शा सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसमें पंजाब और जम्मू कश्मीर को नहीं दिखाया गया था। यही वजह है कि उसके भारत दौरे के मद्देनजर उसका विरोध शुरू हो गया था। बीजेपी की यूथ विंग ने उसके कॉन्सर्ट को कैंसिल करने की मांग की थी, जो कि मुंबई में कॉर्डेलिया क्रूज पर क्रूज कंट्रोल 4.0 के नाम से होने वाला था। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का रूस दौरा खत्म हो चुका है। 7 दिन की रूस यात्रा के बाद किम जोंग उन सोमवार को अपने देश लौट आए। किम जोंग उन खाली हाथ देश नहीं लौटे हैं। रूस संग कई महत्वपूर्ण डील करने के अलावा लौटते वक्त उन्हें वहां से कई गिफ्ट भी मिले हैं। मेजबान रूस से मिले इन गिफ्ट्स की चर्चा खूब हो रही है। ऐसे में हर कोई इनके बारे में जानना चाह रहा है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि उन गिफ्ट्स के बारे में जो किम जोंग उन अपने साथ लाए हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के अनुसार रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन के बाद किम को हाई क्वालिटी वाली रूसी निर्मित राइफल मिली है। किम ने बदले में पुतिन के लिए उत्तर कोरियाई कारीगरों की ओर से बनाई गई राइफल दी है। रूस यूक्रेन युद्ध वैश्विक मुद्दा बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक में भी रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा छाया रहा। रूसी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को धन्यवाद दिया और कहा कि विश्व युद्ध टल गया। वहीं अमेरिका ने कहा कि रूस यूक्रेनी नागरिकों पर ड्रोन हमला कर रहा है। मंत्री स्तरीय बैठक में अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस लापरवाही बरत रहा है। रूस बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर रहा है। रूस लगातार परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। वह विनाशकारी परिणामों का खतरा उठा रहे हैं। रूस यूक्रेन की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। रूस भूख को हथियार बना रहा है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को दरकिनार कर ईरानी ड्रोन खरीदे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बुधवार को कहा कि सऊदी अरब परमाणु हथियार हासिल कर लेगा यदि उसका प्रतिद्वंदी ईरान पहले ऐसा करता है। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में यह टिप्पणी की। इंटरव्यू की एक वीडियो क्लिप में MBS को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर उन्हें एक परमाणु मिलता है तो हमें भी एक हासिल करना होगा। संबंधित खतरों के बारे में बोलते हुए MBS ने कहा कि जब भी कोई देश परमाणु हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब चिंतित होता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा क्योंकि इसका मतलब बाकी दुनिया के साथ युद्ध शुरू करना है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा हमेशा के लिए एक दूसरे के होने जा रहे हैं। वे जल्द ही 7 फेरे लेंगे। डेट्स को लेकर अभी कई तरह के कयास लग रहे हैं, लेकिन अरदास और सबद कीर्तन के साथ शादी की रस्मों की शुरुआत हो चुकी है। अब दिल्ली में राघव के घर पर सूफी नाइट का आयोजन हुआ। इसमें प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा, भाई सिद्धार्थ चोपड़ा और भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने शिरकत किया। फंक्शन का इनसाइट वीडियो भी सामने आया है जिसमें राघव और परिणीति गानों पर झूमते नजर आ रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा और उनके भाई सिद्धार्थ चोपड़ा का वीडियो सामने आया है। वे राघव चड्ढा के दिल्ली वाले घर में बाहर स्पॉट हुए जहां सूफी नाइट का आयोजन हुआ। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशिया कप 2023 में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया है। अब टीम को अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलना है। मगर यहाँ देखने वाली बात है कि टीम से कप्तान रोहित समेत 4 बड़े खिलाड़ी गायब हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पूरी ताकत के साथ भारत दौरे पर आई है। बता दें कि BCCI की सिलेक्शन कमेटी ने ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के शुरुआती 2 मैचों की 15 सदस्यीय टीम से रोहित, विराट कोहली, स्पिनर कुलदीप यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को आराम दिया, जबकि KL राहुल को कप्तानी सौंपी है। जडेजा को उप कप्तान बनाया। साथ ही अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की टीम में वापसी हुई है।